दोस्तों, राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिनकी फिल्मों ने तहलका मचाया है और उनकी फिल्मों को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि राजेश खन्ना के फैंस बहुत हैं। तो आज बॉलीवुड मीडिया में हम बात काका की करेंगे और काका की दोस्ती की बात करेंगे कि कैसे काका एक छोटी सी बात पर सलीम खान साहब से नाराज हो गए और फिर उन्होंने उनसे बात नहीं की। तो चलिए फिर अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करूंगी। बॉलीवुड मीडिया में अगर आप भी राजेश खन्ना के फैन हैं और आप भी मेरे शो को, मेरे इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को आरजे बबीता को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में जो जितना बड़ा सुपरस्टार होता है उसका रुतबा, उसका रौब उतना ही ज़्यादा होता है। और अपने राजेश खन्ना जी का रौब और रुतबा भी बहुत ज़्यादा था और इसकी कहानियाँ भी कुछ कम नहीं थी। तो आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि क्यों राजेश खन्ना साहब ने सलीम खान साहब से बात करनी छोड़ दी थी। राजेश खन्ना साहब फैंस के दिलों पर राज करते थे और मैं ये कह सकती हूँ कि किसी के आगे झुकने वालों में से तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर उनको कोई ये कह दे कि भाई आप सेट पर देरी से आते हैं, तो यहाँ पर उनका जवाब ये होता था कि भाई ठीक है, मैं फिल्म ही छोड़ देता हूँ। कई बार काका का ये रवैया उनके रिश्तों के बीच में भी आया। और ऐसा ही एक किस्सा है जो राजेश खन्ना साहब और सलीम खान से जुड़ा हुआ है। और वो किस्सा क्या है, चलिए अभी बताती हूँ। एक बार जब संजीव कुमार की तारीफ करने पर राजेश खन्ना जी नाराज हो गए थे। हुआ क्या था, एक्चुअली राजेश खन्ना और सलीम खान के बीच ना काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वो दोस्ती की वजह थी कि उनकी एक फिल्म थी, हाथी मेरे साथी, जो कि उनके कई सारे सुपरहिट फिल्मों में से एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें राजेश खन्ना जी की एक्टिंग तो उम्दा थी ही, लेकिन इसकी कहानी भी बहुत बढ़िया थी और जिसकी वजह से राजेश खन्ना साहब की लिस्ट में एक और बेहतरीन फिल्म जुड़ गई थी। तब से सलीम खान और राजेश खन्ना जी का घर, मतलब सलीम खान जी का जो था ना, वो राजेश खन्ना के घर आना जाना हुआ था और वो दोस्त बन गए थे। तो राजेश खन्ना और सलीम खान की दोस्ती में खटास क्यों आ गई थी, चलिए मैं बताती हूँ। एक बार एक मैगजीन में आर्टिकल छपा जिसमें संजीव कुमार का आर्टिकल था वो, और जिसमें सलीम खान का जिक्र था। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बार राजेश खन्ना बांद्रा के महबूब स्टूडियो में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इस दौरान उनके हाथ एक मैगजीन लग गई जिसमें संजीव कुमार पर कवर स्टोरी थी। इसमें सलीम जावेद ने उनकी तारीफ की थी और उन्हें एक मंझा हुआ कलाकार बता दिया था। अब इस पर राजेश खन्ना साहब, मुझे लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सलीम साहब को बुलावा भिजवा डाला। उन्होंने मैगज़ीन पढ़ी और पढ़ते ही अपने ड्राइवर से सलीम खान को लेकर आने के लिए कहा। उनके घर महबूब, जो सलीम खान का जो घर था ना, वो महबूब स्टूडियो के पास ही था। तो ड्राइवर उन्हें लेने के लिए पहुंचा। कहा कि भाई काका ने आपको बुलाया है। इस पर सलीम खान ने कहा कि ठीक है, आप रुकिए, मैं बस तैयार होकर आता हूँ। तो ड्राइवर ने इस पर कहा कि नहीं, उन्होंने आपको अभी के अभी तुरंत चलने के लिए कहा है। चलिए भाई, सलीम खान साहब पहुँचे। अब जब सलीम खान साहब पहुँचे तो महबूब स्टूडियो, वहाँ उनको पहुँचना था। उस वक्त काका के पास बहुत सारी लग्जरी कार्स थी। अब आपको पता ही है, काका लग्जरी कार्स के शौकीन थे अपने राजेश खन्ना साहब। उन्हीं में से एक लग्जरी कार के बोनट पर काका बैठे हुए थे और मैगजीन पढ़ रहे थे। जब सलीम खान उनके पास पहुंचे तो राजेश खन्ना ने पहले उन्हें देखा और फिर मैगजीन की तरफ देखा। इसके बाद उनसे सवाल पूछा और वो सवाल था कि आपको लगता है कि संजीव कुमार एक अच्छे अभिनेता हैं? जवाब देते हुए सलीम खान साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई मैगजीन आप पर कवर स्टोरी करेगा तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। बस इतना सुनते ही राजेश खन्ना उठे और वहां से चले गए। इसके बाद 6 महीनों तक उन्होंने सलीम खान साहब से कोई बात नहीं की और फिर अपनी बातचीत ही खत्म कर ली, अपना राब्ता ही खत्म कर लिया। तो ये था वो किस्सा जो मुझे आपको बताना था। तो यही, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि भाई, जो जितना बड़ा सुपरस्टार होता है ना,
उसका रौब रुतबा, उसकी मनमौजीपन उतना ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज का ये बॉलीवुड मेनिया आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको राजेश खन्ना जी की ये बात सही लगी? क्या उनको इस बात पर नाराज होना चाहिए था? क्या सलीम खान से अपना रिश्ता खत्म करना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अभी फिलहाल आरजे बीजे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।